मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने ई क्लास में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर के फोर्थ पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो इसके पहले के 3 पार्ट ज़रूर ब्राउज करें, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी पता है कि मैं 3 पार्ट बना चुका हूं, जिसमें पहले मैंने मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में डिस्कस किया था, उसके टाइप्स। सेकंड वीडियो में हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में डिस्कस किया था, और थर्ड में हमने एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या होता है डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से। आज जो हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, कि यानी कि अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर फॉरेन करेंसी की जो डिमांड और सप्लाई फ्लक्चुएट करती हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है एक्सचेंज रेट पे, और उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, जो इम्पैक्ट है डिमांड और सप्लाई के चेंज होने का फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट पे, उसके इम्पैक्ट को डोमेस्टिक करेंसी पे 2 प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। पहला है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि जब भी डिमांड सप्लाई चेंज होगी या तो एप्रिशिएट होगी डोमेस्टिक करेंसी, या दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ सकता है वो है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब किस सिचुएशन में करेंसी एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होगी, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल को प्लॉट किया। हमने अपनी डोमेस्टिक कंट्री जो है उसको इंडिया हमने डोमेस्टिक कंट्री के तौर पर लिया है, और फॉरेन कंट्री पे यूएस लिया। हमने 2 ही कंट्रीज के बारे में बात की है जहां पे एक्सचेंज डिटरमाइन किया गया $1 को 50 रुपीज। इंडियन करेंसी जो है वो है रुपीज, और डोमेस्टिक करेंसी जो है वो है इंडियन रुपीज ही हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, और जो यूएस डॉलर है वो हमारी फॉरेन करेंसी है। तो हमने देखा है कि हमारा जो $1 है वो 50 रुपीज के बराबर है। अब अगर किसी कारण से $1 जो है 40 रुपए के बराबर हो जाता है तो इसको हम एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज कहेंगे, क्योंकि अब आपको जो है कम रुपीज देने पड़ेंगे $1 को परचेस करने के लिए। इसके विपरीत अगर जो है $1 जो है वो 60 रुपए के बराबर हो जाता है, यानी कि अब आपको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा $1 खरीदने के लिए, तो हम इसे डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज कहेंगे। तो जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए डोमेस्टिक फॉरेन कंट्री के मुकाबले में तो उसे डेप्रिसिएशन कहेंगे, और जब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए फॉरेन करेंसी के मुकाबले में तो उसे एप्रिसिएशन कहेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। तो अब जानते हैं कि ये कब कब पॉसिबल है। तो जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है? रुपीज। अब डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट करेगी, किसका मतलब क्या है कि जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी यानी रुपीज की वैल्यू बढ़ जाएगी किसके टर्म्स में? फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, तो उसे हम एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज कहेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने देखा था कि $1 50 रुपए के बराबर है। अगर ये $1 50 से $1 40 रुपए के बराबर आया था तो इसे हम कहेंगे एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, क्योंकि अब आपको कम रुपया देना पड़ेगा $1 को खरीदने के लिए। अब ये कब पॉसिबल है, ये किस सिचुएशन में पॉसिबल है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में? तो इसके लिए हम 2 चीजों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। देखिए, जब भी आपके एक्सचेंज रेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, यानी कि डाउन जाएगी, तो उस केस में जो आपकी करेंसी की वैल्यू है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट करेगी तब जब आप रुपीज पर यूएस डॉलर को मेजर कर रहे हैं। तो यहां पर फॉरेन करेंसी क्या है? फॉरेन करेंसी है डॉलर। अब जब डॉलर की डिमांड डिक्रीज होती है, देखिए इसको समझते हैं इस फिगर से। ई पॉइंट पर हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इक्विलिब्रियम में थी, जहां पर 50 रुपए $1 के रेट था। यहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर थे। अभी किन्हीं एक्सोजीनियस रीजंस की वजह से, किसी बाहरी कारणों की वजह से जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो डिक्रीज हो गई। तो क्या हुआ कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम में थी वो डिसइक्विलिब्रियम हो गई। तो डिसइक्विलिब्रियम की वजह से क्या हुआ? अब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, यानी कि एक्सेस सप्लाई का प्रेशर पड़ेगा प्राइसेस के ऊपर। तो जो फॉरेन करेंसी की जो प्राइस है वो डिक्रीज होंगे, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है वो डिप्रिशिएट करेगी। जब फॉरेन करेंसी डिप्रिशिएट करेगी इसका मतलब अब आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? वो एप्रिशिएट हो रही है, आपकी रुपीज की वैल्यू बढ़ रही है। सिमिलरली अगर हम देखें, जब डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो अगेन पहली इक्विलिब्रियम कहां था? पॉइंट ई पर था। अब जब सप्लाई बढ़ गई तो इसकी वजह से क्या हुआ? डिसइक्विलिब्रियम हो गया। अब सप्लाई ज्यादा हो गई डिमांड से, यानी कि एक्सेस सप्लाई हो गया। फिर एक्सेस सप्लाई क्या करेगा? डाउनवर्ड प्रेशर पुट करेगा प्राइसेस के ऊपर, और प्राइस दोबारा डिक्रीज हो जाएंगे। तो दोनों इलस्ट्रेशन में मैंने सेम ही प्राइस कोट किया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड करा सकें। तो यहां पर हम देखेंगे कि सप्लाई बढ़े या डिमांड घटे, जब भी एक्सेस सप्लाई होगा तो प्राइस घटेगा, और प्राइस घटने का कारण क्या है कि डिमांड सप्लाई चेंजेस हो रहे हैं, और ये प्राइस घटने से आपकी करेंसी जो है वो एप्रिशिएट कर रही है। सिमिलरली अगर डेप्रिसिएशन के बारे में जाने तो डेप्रिसिएशन इसका रिवर्स है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या हुआ कि जब आपकी कंट्री की वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो है, आपकी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाए फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मान लीजिए स्टैंडर्ड वैल्यू है $1 को 50 रुपीज। अब अगर ये $1 50 रुपीज से $1 60 रुपीज हो जाता है, यानी कि अब आपको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा $1 को परचेस करने के लिए, तो हम कहेंगे कि डेप्रिसिएशन हो रहा है रुपीज का। अब इसका रीजन क्या है? अगेन मैंने जैसे बताया था कि डिमांड और सप्लाई में चेंजेस।
तो जैसे पिछले केस में हमारा एक्सेस सप्लाई रीजन था, या एक्सेस डिमांड रीजन रहेगा प्राइस को बढ़ने का, और हमारा एक्सचेंज रेट की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, तब हमारी जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की डिप्रिशिएट होगी। यहाँ पे फॉरेन करेंसी क्या है, डॉलर है। अब ये जो डॉलर है, यहां पर अगर डिमांड, डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, देखिए इसको दोबारा समझते हैं। ई पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई बराबर थे, जहां पर एक्सचेंज रेट 50 रुपीज था। अब किसी एक्सोजीनियस रीजन यानी किसी भारी कारणों की वजह से डिमांड बढ़ गई डॉलर की। जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ी तो उसकी वजह से डिमांड ज्यादा हो गया सप्लाई से, एक्सेस डिमांड, उसने अपवर्ड प्रेशर पुट किया, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा ये डॉलर खरीदने के लिए, तो आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, डिप्रिशिएट हो गई है। सिमिलरली अगर देखें सप्लाई साइड से, तो डॉलर जो है वो आपकी फॉरेन करेंसी है। अगर डॉलर की सप्लाई जो डिक्रीज हो जाती है, जिसको हमने दिखाया है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या देखिए आप, तो अगर डॉलर की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, पहले इक्विलिब्रियम था पॉइंट ई पर जहां डिमांड सप्लाई बराबर थे। अब डॉलर की सप्लाई जो है डिक्रीज हो गई, यानी कि अब क्या हुआ, डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से इस प्राइस पर 50 रुपीज पर, तो इसने अपवर्ड प्रेशर पुट किया और प्राइस बढ़ गए। तो जब भी आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जब हम रुपीस पर डॉलर कैलकुलेट कर रहे हैं और आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, और अगर प्राइस घट रहे हैं तो आपकी करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो रही है। इसे कंपैरिजन में देखते हैं। एप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन क्या है, जब हमारा $1 पहले किसके बराबर था, 50 रुपीज के बराबर था। जब $1 50 रुपीज से हमारा अगर टर्न हो रहा है किसकी तरफ, अगर हमारा $1 हो रहा है 40 रुपीज की तरफ, तो हमारी कंट्री की जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट कर रही है। और जब ये कर रही है 60 रुपीज, तो हमारी कंट्री करेंसी की जो वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, वो डेप्रिशिएट कर रही है, राइट। तो इसको हम क्या बोले, अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट, जैसे मैंने बताया था, अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट, करेक्ट। तो फॉल एक्सचेंज रेट में है तो क्या हो गया, इट लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इसका मतलब लेस रुपीज आर नीडेड टू बाय $1, यानी कि $1 खरीदने के लिए आपको 40 रुपए चाहिए, 50 नहीं चाहिए, करेक्ट। और इस सिचुएशन में क्या है, व्हेन राइज इन फॉरेन एक्सचेंज, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज राइज कर रहा है, यहां पे हमने देखा है व्हेन राइज, इसका मतलब क्या है, आपको मोर रुपीज आर नीडेड, यानी कि अब आपको 60 रुपए चाहिए $1 खरीदने के लिए। तो जब आपकी को ज्यादा रुपए चाहिए $1 खरीदने के लिए, तो करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, जब कम चाहिए तो एप्रिशिएट कर रही है। उनके रीजंस जो है वो यहां पे मेंशन किए हैं, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि जब आपका एक्सेस क्या होगा, आपका एक्सेस सप्लाई होगा, और इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई जब आपका एक्सेस डिमांड होगा। आई होप इस वीडियो के बाद आपको समझ में आया होगा कि कैसे डिमांड सप्लाई के चेंज होने से करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट और डिप्रिशिएट करती है। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब एक कंट्री की वैल्यू एप्रिशिएट कर रही है तो दूसरी की ऑटोमेटिकली डिप्रिशिएट करेगी। जैसे कि अगर $1 50 से 40 के बराबर होता है तो हम कहेंगे कि रुपीज जो है वो एप्रिशिएट कर रहा है, बट इसको एक और तरीके से कहा जा सकता है कि जो डॉलर है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, करेक्ट। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।